तो आज की क्लास में अपन देखेंगे पीएच मान कैसे निकालते हैं, उसकी मेथड देखेंगे, कैसे पता चलेगा, कैसे हमें ध्यान रहे कि पीएच मान हमेशा के लिए याद रहे। पीएच मान कोई भी कॉम्पिटिशन हो, कोई भी तैयारी हो, सभी कॉम्पिटिशन में पीएच मान आते हैं। तो देखें ट्रिक से। तो देखें पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पावर हाइड्रोजन। अब इसमें देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है 7 दिन। अब मतलब में 7 कितना होता है 7। तो अब इसको दिमाग में कैसे बिठाना है, जैसे अपन को क्या है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है और जल की हमें 7 दिन आवश्यकता है। तो इससे अपन रख सकते हैं कि जल का पीएच मान कितना हो गया 7। इसी तरीके से नमक का पीएच मान कितना होता है, नमक का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। इसके लिए भी हम दिमाग में बैठा सकते हैं, जिस तरीके से जल की आवश्यकता होती है 7 दिन, उसी तरीके से नमक की भी जरूरत पड़ती है 7 दिन। तो नमक का भी पीएच मान कितना हो गया 7 दिन। अब उसी तरीके अब देखें आगे देखें रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो इसको दिमाग में बैठाना है। कैसे दिमाग में बैठाना है कि याद रहे। तो देखो अपना यहाँ दिमाग में बैठा लेना है कि जो ब्लड डोनेशन होता है, ब्लड डोनेशन कैंप कम 7 दिन में से कम 4 दिन लगना चाहिए, क्योंकि सभी को जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ब्लड डोनेशन का कैंप 7 दिन में से कम 4 दिन लगना चाहिए। तो ब्लड रक्त का पीएच मान कितना हो गया 7.4। उसी तरीके से अब आंसू का पीएच मान देखें। आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। अब जिस तरीके से रक्त का अपन ने 7.4 रखा है, तो जिस तरीके से रक्त जो ब्लड डोनेशन होता है हफ्ते में 7 दिन में से 4 दिन लगना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, एक बूढ़ी अम्मा थी, उसके बेटे को ब्लड की जरूरत थी। तो उसमें क्या बहुत रो रही थी, उसके ब्लड नहीं मिल रहा था। सब 7 दिन में से 4 दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगा। तो उसमें क्या हुआ, तो उसके लिए ब्लड मिल गया। तो आसानी तो जो उसको आंसू आ रहे थे वो क्या हो गए, बंद हो गए। तो इस तरीके से अपन रख सकते हैं कि आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.4। अब आगे देखें नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो वो अपना दिमाग में रखना है, कितना होता है 2.4। तो इसमें दिमाग में कैसे बैठाना, जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो देखो अपन बोलते बाजार जाते हैं तो अपन नींबू में 10 रुपये कितने मिलते, बोलते हैं 10 रुपये 2-4 ही तो मिलते हैं, 2-4। तो दिमाग में रखना है कि 10 रुपया की नींबू कितने मिलते, 2-4। तो नींबू का पीएच मान कितना हो गया 2.4। अब इसी तरीके से देखें दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान होता है 6.4। तो अपन को देखना है कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो सुबह से हमें दूध पीना चाहिए। तो दूध पीने के लिए लेना पड़ेगा। तो वो कैसे मिलता है, 64 रुपये किलो मिलता है। दूध कितने रुपये किलो मिलता है, 64 रुपये किलो। तो इसको दिमाग में रखना है 6.4। इसी तरीके से अपन देखें सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो अपन को दिमाग में बैठाना है कि सर के जो पीरियड है वो कितनी होती है, 3 ही होती है। सर के पीरियड केवल 3 ही है। तो सिरके का पीएच मान कितना हो गया 3। अब देखना है शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान तो देखना है, शराब का पीएच मान होता है 2.8। तो इसको दिमाग में कैसे बैठाना है। तो देखें 2 शराबी है, 2 आदमी ऐसे है जो बहुत शराब पीते हैं। तो वे सुबह से ही मॉर्निंग टाइम से ही सुबह 8 बजे से शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब केवल दो ही व्यक्ति ऐसे जो 8 बजे से शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो शराब का पीएच मान कितना हो गया 2.8। अब देखें मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान होता है 6.4 से 7.5 तक। इसको दिमाग में कैसे बैठाना है। यदि मान लो कोई एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, यदि उसके सामने रसगुल्ले रख दिए जाए, यदि उसके सामने क्या रख दिया रसगुल्ले, तो क्या होता है, वो उसके मुंह में लार आ जाती है। चाहे तो अपन बोल सकते हैं चाहे वो 64 साल का हो, चाहे वो 75 साल का व्यक्ति हो, यदि उसके सामने रसगुल्ले रख दिए जाएंगे तो उसके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। तो इसका अपन दिमाग में बैठा सकते हैं। तो इसका पीएच मान कितना हो गया 6.4 से लेकर 7.5। तो मानव लार का पीएच मान हो गया 6.5 से लेकर 7.5। इसी तरीके से अपन देखें समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5। तो अब इसको कैसे ध्यान रखना, जैसे मान लो समुद्र जल, जैसे मान लो 2 व्यक्ति है, 2 आपस में अपन दिमाग में रखना है कहानी टाइप की बना के कि यदि 2 व्यक्ति है, वे क्या कहते हैं चलो यार अपन समुद्र देखने चलते हैं। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, नहीं यार समुद्र बहुत दूर है। कितना दूर है,
85 किलोमीटर, कितना है 85 किलोमीटर दूर है, और 85 किलोमीटर दूर है तो हमें बस से जाना पड़ेगा। बस से जाने के लिए हमें 85 रुपये लगेंगे, कितने लगेंगे 85 रुपये, इसलिए मैं नहीं जा सकता है। तो इसका पीएच मान कितना दिमाग रखना 8.5। अब देखें पीएच मान का पता किसने लगाया था, सारेंस, डाल्टन, विलियम, हार्वे। तो ये पीएच मान का पता किसने लगाया था, सारेंस ने। अब इसको दिमाग में कैसे दिमाग में रखना है, इसका दिमाग में बैठ जाए। तो इसको दिमाग में रखना है कि सर ने सभी पीएच मान बता दे, सर ने सारे पीएच मान बताए, सर ने सारे पीएच मान, सारे मतलब पीएच मान मतलब किसने खोज की, सारेंस, सारे से सारेंस। इसी तरीके से अब देखें किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक ऐसा पीएच मान है कि कितना परिवर्तन कर दिया, थोड़ा सा ही परिवर्तन कर देंगे, वो कितना परिवर्तन करना है मानव रक्त में परिवर्तन की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कितने पीएच मान में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए अपना इतना ही। आप लोग को आगे की ओर देखने के लिए आगे और अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।